दोस्तों, भाजपा सरकार के करतूत ने कई मासूम बच्चों की जान ले ली है। मामला राजस्थान का है, जहां मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में बांटी जा रही कफ सिरप से कई बच्चों की जान जा चुकी है। हैरानी की बात यह है कि जो कफ सिरप पीकर बच्चों की मौत हुई, उसे बनाने वाली कंपनी किसान के सैंपल 2 साल में करीब 40 बार फेल हो चुके हैं। ये कंपनी कई बार ब्लैक लिस्टेड भी हुई है, फिर भी सरकारी विभागों से साठ-गांठ कर ये कंपनी वापस दवाएं सप्लाई करने लगती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में दवा सप्लाई करने वाली कंपनी केसन्स फार्मा लिमिटेड के एक सिरप का सैंपल 6 महीने पहले ही फेल हो चुका है। इस पर RMSCL यानी राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसी साल फरवरी में 1 साल के लिए इस कंपनी को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन इस कंपनी ने जुगाड़ के जरिए सरकारी अस्पतालों में सप्लाई जारी रखी, जिसके बाद डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन HBr सिरप IP 13.5 mg पीने से अजीतगढ़ में 2, भरतपुर में 1 बच्चे और 1 डॉक्टर की तबीयत बिगड़ गई थी। यहाँ तक जब एक डॉक्टर ने बच्चे को ये दवा दी और बच्चा दवा पीते ही बेहोश हो गया तो उसे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई। परिवार ने डॉक्टर से शिकायत की तो डॉक्टर ने यह साबित करने के लिए कि दवा खराब नहीं है, खुद सिरप पी ली और 2 एम्बुलेंस कर्मियों को भी पिला दी। कुछ ही देर में तीनों की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर अपनी ही कार में बेहोश हो गए और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इसके बाद भी मामले में एक्शन ना के बराबर है। इसको लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधा। लिखा, राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हो गई है, कई बच्चों की किडनी फेल हो गई। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि जिस कफ सिरप डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड से बच्चों की जान चली गई थी, वो ब्लैकलिस्टेड थी। यहां तक कि कफ सिरप बनाने वाली कंपनी केसन्स फार्मा को भी फर्जी दवाएं बनाने के लिए बैन किया गया था। इसके बाद भी यह जानलेवा कफ सिरप को राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत धड़ल्ले से बांटा जा रहा था। राजस्थान के अलावा बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में भी कोल्ड्रेफ और नेक्स्ट्रॉस DS कफ सिरप पीने से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है और कई की किडनी फेल हो गई है। सवाल है, जब केसेंस फार्मा की दवाएं टेस्ट में फेल और बैन हुई थी तो इस फर्जी कंपनी को दवा बांटने का काम क्यों दिया गया? ये ब्लैकलिस्टेड कफ सिरप राजस्थान के सरकारी अस्पतालों तक कैसे पहुंची? भाजपा सरकार बच्चों और लोगों की जान से खिलवाड़ क्यों कर रही है? कांग्रेस सवाल उठा रही है तो दूसरी तरफ दोस्तों, राजस्थान में दवाओं की जांच के लिए सरकारी लैब है, लेकिन RMSCL फिर भी प्राइवेट लैब से दवाओं की जांच करवाता है। इसके लिए कई प्राइवेट लैब्स को इम्पैनलमेंट यानी सूचीबद्ध किया गया है। आरोप है कि एक जगह से दवा फेल घोषित होती है तो कंपनी दूसरे प्राइवेट लैब से उसी दवा को सही घोषित करवा लाती है, फिर अधिकारियों की मिलीभगत से उसे वापस टेंडर मिल जाता है। ये फेल दवाएं ही फ्री मेडिसिन स्कीम के तहत लोगों को फ्री में दी जाती है, जिससे लोगों की जान पर खतरा बढ़ता जा रहा है। एक पड़ताल में यह सामने आया कि पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत हर साल 100 से ज्यादा सैंपल फेल हो रहे हैं। साल 2024 में 101 सैंपल फेल हुए थे, जबकि 2025 में अब तक 81 सैंपल फेल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। और ये जो कारनामा है वो सिर्फ राजस्थान में नहीं हो रहा है, बल्कि मध्य प्रदेश में भी इससे कई बच्चों की जान पर बात बन चुकी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्यों में सरकार भाजपा की है। पिछले 5 सालों से इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, लेकिन सिर्फ कागजों पर। तमाम दवाइयों के सैंपल फेल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार इन मामलों पर एक्शन नहीं लेती है और भुगतना पड़ता है आम जनता को। उस आम जनता को जो कि इस आस से अस्पतालों में पहुंचती है कि उसके बच्चे की जान बच जाएगी, उस आम जनता को इसका भुगतान करना पड़ता है, जिनकी जेबों पर लाखों हजारों के नोट नहीं होते, जो अपनी बच्चों को ऐसी मुफ्त दवाओं के सहारे बचाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि सरकारी दावले खोखले होते हैं और सरकार इस तरीके से बच्चों की और उन आम इंसानों की जान ले रही है जिनके घर जाकर, दरवाजे जाकर, हाथ पैर जोड़कर वोट मांगते हैं। आज भी सरकार की तरफ से इस मामले पर एक्शन नहीं लिया गया है। कागजों पर कंपनी ब्लैकलिस्टेड है, लेकिन उसके बावजूद जो सप्लाइयां हैं वो जारी हैं। ये खबर आपके लिए और आपके परिजनों के लिए, आपके दोस्तों के लिए एक सबक है कि किस तरीके से सरकार सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे करती है। सरकार को आपकी कोई चिंता फिक्र नहीं है।
सरकार को फिक्र होती तो अब तक मामले में एक्शन लिया जा चुका होता। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे भाजपा सरकार के जो कारनामे हैं वो ज्यादा मात्रा में लोगों तक पहुंच पाए और लोग सरकार पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचे। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। नमस्कार।